हेलो जी, कैसे हैं सब? इस एपिसोड में हम डेटा टाइप्स को देखेंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इनको कैसे यूज़ करते हैं। हम कुछ ऑपरेटर भी देखेंगे जो हमें डेटा टाइप्स की स्पेस और रेंज के बारे में बताएंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखें तो हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वेरिएबल की ज़रूरत होती है। इन वेरिएबल को डेटा टाइप्स की ज़रूरत होती है। आप किस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं और कितनी स्पेस चाहिए, ये सब आपके डेटा टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज तीन तरह की डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है: बिल्ट इन डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। सबसे पहले हम बिल्ट इन डेटा टाइप को देखते हैं। इसको प्री डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं। इसमें इंटीजर, करैक्टर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वैल्यूलेस और या वाइड करैक्टर यूज होते हैं। इंटीजर डेटा टाइप इंटीजर वैल्यू के लिए मसलन नंबर्स और 4 बाइट मेमोरी स्पेस चाहिए होती है और इंट कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ अहम है, वो ये कि डेटा टाइप्स मशीन टू मशीन डिपेंड करती है कि आपका कंपाइलर कितने बाइट्स को सपोर्ट करता है। इसके लिए आप इसके लिए आप साइज ऑफ ऑपरेटर यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए। करैक्टर डेटा टाइप्स को करैक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको 1 बाइट मेमोरी स्पेस चाहिए होती है और 4 कीवर्ड यूज करते हैं। बूलियन डेटा टाइप को सिर्फ लॉजिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि ट्रू और फॉल्स, और बोल कीवर्ड यूज करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप सिंगल प्रिसीजन वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोट कीवर्ड और 4 बाइट्स मेमोरी स्पेस चाहिए होती है डाटा को स्टोर करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट डाटा को। डबल फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप डबल प्रिसीजन वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डबल कीवर्ड यूज करते हैं और 8 बाइट मेमोरी स्पेस चाहिए होती है। वॉइड डाटा टाइप वैल्यू लेस एंटिटी को के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती, जैसा कि फंक्शन जिन्होंने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होती और वॉइड कीवर्ड यूज करते हैं। वॉइड करैक्टर भी करैक्टर डाटा टाइप ही है, लेकिन ये नॉर्मल डाटा टाइप से ग्रेटर है। ये 2 और 4 बाइट्स लॉन्ग होती है और W4T कीवर्ड यूज करते हैं। डाटा मॉडिफायर डाटा मॉडिफायर को डाटा बिल्ट इन डाटा टाइप्स के साथ यूज करते हैं। ये डाटा टाइप की लेंथ और को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं। मतलब आप सिर्फ पॉजिटिव और या नेगेटिव नंबर ही स्टोर करना चाहते हैं तो डाटा मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। चलें जी, अब कोड को देखते हैं कैसे हम बिल्ट इन डाटा टाइप्स को यूज करते हैं और कुछ ऑपरेटर देखते हैं जो हमें डाटा टाइप्स की मेमोरी स्पेस और रेंज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमें एक हेडर फाइल को ऐड करना होता है। ये ऊपर देखें, ये इंक्लूड लिमिट्स हेडर फाइल ऐड की है और ये हेडर फाइल इंटीग्रल का साइज डिफाइन करती है और फ्लोटिंग पॉइंट, और यहाँ पर ये इंटीग्रल का साइज डिफाइन करती है। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम फ्लोट हेडर फाइल ऐड करते हैं और विड्थ स्पेसिफिक इंटीग्रल टाइप्स और अदर टाइप्स के लिए stdint डॉट एच हेडर फाइल यूज करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये सी फ्लोट हेडर फाइल फ्लोटिंग पॉइंट के लिए होती है और stdin डॉट एच ये विड्थ स्पेसिफिक इंटीग्रल होते हैं, उनके लिए अदर टाइप्स के लिए यूज करते हैं।
चलिए नीचे मेन फंक्शन में आ जाते हैं। उसमें इस ब्लॉक ऑफ कोड में, पहले ब्लॉक ऑफ कोड में जो मैंने लिखा हुआ है, इसमें हमने एक ऑपरेटर इस ब्लॉक ऑफ कोड में डिफरेंट बिल्ट इन डेटा टाइप्स को डिक्लेयर किया हुआ है, जैसा कि इंटीजर, ये इंटीजर आ गया, ये करैक्टर आ गया, बॉल आ गया। ये बॉल सिर्फ लॉजिकल वैल्यू को स्टोर करता है, ट्रू और फॉल्स दो ही वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट और डबल फ्लोटिंग पॉइंट आ गया, ये इनके रिजल्ट को डिस्प्ले कराया गया है। सेकंड ब्लॉक ऑफ कोड में हमने एक ऑपरेटर यूज किया है। इस ऑपरेटर से डेटा टाइप्स के साइज का पता चलता है। साइज ऑफ का ऑपरेटर है, ये ना हमें डेटा टाइप के साइज का बताता है, कितने साइज का है एक डाटा। स्पेसिफिक डेटा टाइप जो हमने उस लिखा हुआ है वो कितने साइज की है, ये हमें बताता है। आप इससे पता कर सकते हैं कि आपका कंपाइलर या मशीन कितने साइज के किस साइज के डेटा टाइप को सपोर्ट करती है। और ये ब्लॉक ऑफ कोड में मैंने डिफरेंट ऑपरेटर यूज़ किए हुए हैं। ये ऑपरेटर हमें मिनिमम और मैक्सिमम रेंज बताते हैं डेटा टाइप्स की, जैसा कि इंटीजर, करैक्टर। यहाँ मैंने इंटीजर और करैक्टर यूज़ किया। ये करैक्टर बिट जो यूज़ किया ऑपरेटर, ये हमें बताता है कि एक करैक्टर में कितने बिट हैं। चलिए अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं प्रोग्राम क्या रिजल्ट देता है। देखिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, ये शुरू में हमें बता रहा है डेटा टाइप्स मैंने डिक्लेयर किए हुए, डिफरेंट डेटा टाइप्स को डिक्लेयर किया हुआ है और उनके वैल्यू असाइन किए हैं। ये देखें यहाँ जो मैंने फ्लोटिंग पॉइंट और बॉलिंग डेटा टाइप को डिक्लेयर किया, उसको मैंने ट्रू लिखा हुआ, 1 मैंने डिस्प्ले किया। ये सिर्फ लॉजिकल वैल्यू को डिस्प्ले करता है, 0 और या 1 डिस्प्ले करता है। यहाँ हम ट्रू लिखेंगे, अगर ट्रू है तो 1 स्टोर करेगा, अगर फॉल्स है तो 0 स्टोर करेगा। आगे फ्लोटिंग पॉइंट और डबल फ्लोटिंग पॉइंट की रिजल्ट उसने डिस्प्ले कराया हुआ है। सेकंड ब्लॉक ऑफ कोड में मैंने डेटा साइज उनका डेटा टाइप्स के साइज का प्रिंट किया हुआ है। इंटीजर 4 बाइट का, करैक्टर 1 बाइट का, बॉली 1 बाइट का, फ्लोटिंग पॉइंट 4 बाइट का, डबल फ्लोटिंग पॉइंट 8 बाइट का, वाइड करैक्टर 2 बाइट्स का। ये मेरी मशीन जो कंपाइलर है ये 2 बाइट को सपोर्ट करती है, इंटीजर 4 बाइट्स की। नीचे ब्लॉक ऑफ कोड में मिनिमम मैक्सिमम डेटा टाइप्स की रेंज बताई गई है कि इंटीजर की मिनिमम कितनी है रेंज, मैक्सिमम कितनी है, करैक्टर की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज। आखिर में नंबर ऑफ बिट्स इन करैक्टर के अंदर कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स होती हैं। और इस तरह आप डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ इन ऑपरेटर को यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि उनकी कितनी रेंज है, कितना साइज है आपके डेटा टाइप्स का। ये हमारे थे बिल्ट इन डेटा टाइप्स, और अगली वीडियो में हम ड्राइव डेटा टाइप्स और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे, कैसे हैं, क्या है ये दोनों डेटा टाइप्स और कैसे इनको यूज़ करते हैं। चले जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।